हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज मैं आपका 12th स्टैंडर्ड का जो फर्स्ट चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू पार्टनरशिप, उसमें मैं आपको क्वेश्चन नंबर 11 करवा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11, 3 पार्टनर हैं, ईशा, सरस्वती एंड लक्ष्मी। क्वेश्चन रीड करता हूँ और आगे करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मैंने अकाउंट्स बना दिए हैं। एक है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड करंट अकाउंट। अब करंट अकाउंट बना है तो इसका मतलब होगा कि यहाँ पर फिक्स्ड कैपिटल मेथड का सम है, ये कैपिटल फिक्स्ड रहेगा। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं और 1 बाय 1 करते जाते हैं। ये क्वेश्चन आपको टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 33 पर दिया हुआ है। Isha, Saraswati and Lakshmi are the partners sharing profit and loss in the proportion of opening capital। अब इनका जो प्रॉफिट लॉस है वो ओपनिंग कैपिटल का प्रोपोर्शन है। अंडरलाइन कर लीजिए इस पॉइंट को, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द प्रोपोर्शन ऑफ ओपनिंग कैपिटल। ऑन 1 अप्रैल 16 बैलेंसेस ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल, देखो क्लियरली वर्ड लिखा हुआ है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट्स वर 40,000, 40,000 एंड 20,000। तो इनका जो फिक्स्ड कैपिटल है दैट इज 40,000, 40,000 एंड 20,000। अब अगर 40, 40, 20 है तो इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो क्या हो जाएगा? तो वो हो जाएगा 2:1, क्योंकि इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो कितना है? ओपनिंग कैपिटल के अकॉर्डिंग है। On the same day, balances of their current accounts were as under। अब इनके करंट अकाउंट के बैलेंसेस दिए हुए हैं। ईशा 5,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड ईशा में लिखेंगे 5,000। सरस्वती 4,000 क्रेडिट, तो क्रेडिट साइड सरस्वती 4,000 एंड लक्ष्मी में 3,000 डेबिट है, सो डेबिट साइड लिखेंगे 3,000 लक्ष्मी। अब अगर ईशा एंड सरस्वती का क्रेडिट है तो डेबिट नहीं होगा, और लक्ष्मी का डेबिट बैलेंस है तो क्रेडिट नहीं होगा, क्योंकि बैलेंस या तो डेबिट होगा या क्रेडिट होगा, दोनों ही नहीं होते हैं कभी भी। ठीक है, आगे दिया हुआ है टोटल ड्राइंग्स ऑफ पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर इज 20,000, इट इज़ इन द प्रोपोर्शन ऑफ 2:1:2। अब पार्टनर्स के जो टोटल ड्राइंग्स हैं वो 20,000 है, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 ड्राइंग्स, और ड्राइंग्स का क्या होता है? सिंगल इफेक्ट। टोटल ड्राइंग्स 20,000 है, और वो जो ड्राइंग्स है उसका डेट नहीं दिया हुआ है आपको। टोटल ड्राइंग्स 20,000 है और उसका रेशियो दिया हुआ है 2:1:2। दैट मीन्स अगर हम 20,000 को 2:1:2 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये हो जाएगा 8,000, 4,000 एंड 8,000। अब यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है कि डेट क्या लिखें। हम डेट कुछ लिख ही नहीं पाएंगे। डेट के कॉलम में मैं डैश लिख रहा हूँ क्योंकि ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। अब इन्होंने ये नहीं बताया है कि किसने कब विड्रॉ किए हैं, ड्यूरिंग द ईयर दिया हुआ है। टोटल 20,000 ड्राइंग्स किए हैं और 2:1:2 रेशियो में किए हैं। मीन्स ईशा ने 8,000 किए होंगे, सरस्वती ने 4,000 एंड लक्ष्मी ने 8,000। अब ये किया कैसे? तो ये सिंपली आप शॉर्ट सम्स में समझ कर आए हैं। ईशा टोटल ड्राइंग्स 20,000 कौन से रेशियो में किए? 2:1:2, तो 2:1:2 दैट मीन्स ईशा में लिखेंगे 2/5, फिर सरस्वती में लिखेंगे 20,000 इंटू 1/5 एंड लक्ष्मी में लिखेंगे 20,000 इंटू 2/5। तो आंसर आ जाएगा 8,000, 4,000 एंड 8,000। ये हो गए इनके ड्राइंग्स। ये इनके ड्राइंग्स हो गए। कैसे कैलकुलेट किए हमने? सो 2/5, 1/5 एंड 2/5। ये आप कहीं पर नोट डाउन कर लो, क्योंकि मुझे जगह चाहिए होगी तो मैं इसे क्लियर कर दूंगा। अब ये था 20,000 जो इन्होंने विड्रॉ की।
अब इन सब के सिंगल इफेक्ट होते हैं, चाहे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल हो, ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट हो या ड्राइंग्स हो, सिंगल इफेक्ट होंगे। अब आगे देखते हैं। ऑन 30th June ईशा हैज़ लैंड 3000 एंड ऑन 1st October 2000 टू द फर्म इन द फॉर्म ऑफ लोन। अब अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है, ध्यान से सुनना मेरी वर्डिंग्स को, अगर कोई पार्टनर लोन दे रहा है तो लोन बैलेंस शीट में लिखा जाता है। यहाँ पर हम कहीं भी बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई भी इफ़ेक्ट नहीं होगा। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड रिकॉर्ड किया जाता है। यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी नहीं बना रहे हैं, तो वो भी रिकॉर्ड नहीं होगा। नेक्स्ट, ऑन 30th November लक्ष्मी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹12,000। अब लक्ष्मी एडिशनल कैपिटल लेकर आई है। कोई भी पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? तो जर्नल एंट्री होगी, डेट के कॉलम में हम लिखेंगे 13th November 16, एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट, टू लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट 12,000। ये जर्नल एंट्री होती है जो आपने 11th में फर्स्ट सीखी थी, कैश अकाउंट डेबिट टू लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट। नाउ लक्ष्मी के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करेंगे, इसी जर्नल एंट्री का मैं पोस्टिंग करने जा रहा हूँ। तो लेजर पोस्टिंग करेंगे तो कैसे? 30th November 16 बाय कैश अकाउंट, और यहाँ पर हम लिखेंगे 12,000। ये एडिशनल कैपिटल था। अगर एडिशनल कैपिटल हो तो कैपिटल अकाउंट में लिखेंगे, अदरवाइज कैपिटल अकाउंट में और कोई एंट्री नहीं आती, सारी के सारी एंट्री हम करंट अकाउंट में लिखेंगे। तो ये जो मैंने नीचे लिखा हुआ है ये आप जल्दी से नोट डाउन करते जाइए और फिर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। नाउ एडजस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। एज पर पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के दो इफेक्ट क्या होते हैं? तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड एंड पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड। तो यहाँ पर करंट अकाउंट है हमारे पास, तो करंट अकाउंट में क्रेडिट साइड लिखेंगे 31 March 17 बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और दूसरा इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट साइड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इशू सरस्वती एंड लक्ष्मी। नाउ आप देखेंगे कि जो फर्स्ट पार्टनर है ईशा, उसका 40,000 है और 40,000 का 10%, तो ये तो सिंपली हो जाएगा 40,000 का 10% 4,000। दूसरा पार्टनर जो सरस्वती है उसके भी 40,000, तो 40,000 का 10% सिंपली 4,000। ये हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर रहे हैं। अब जो थर्ड पार्टनर है लक्ष्मी, उसका मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट कर कर बताता हूँ। आप हेडिंग दे दीजिए यहाँ पर वर्किंग नोट्स और ब्रैकेट में लिख दीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नाउ लक्ष्मी के टू टाइप्स के कैपिटल है, एक ओपनिंग बैलेंस था और दूसरा एडिशनल कैपिटल लक्ष्मी लेकर आई थी। नाउ जो ओपनिंग कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल, उस ओपनिंग कैपिटल पर 20,000 पर 10% कैलकुलेट करना है, मीन्स 10/100। तो ये हो जाएगा 2,000।
एडिशनल कैपिटल लेकर आई है लक्ष्मी, एडिशनल कैपिटल, और वो एडिशनल कैपिटल कितना है? सो वो है 12,000। सो एडिशनल कैपिटल 12,000 इंटू 10% इंटू, अब एडिशनल कैपिटल कब लेकर आई है लक्ष्मी? तो वो है 30 नवंबर। नवंबर के बाद कितने महीने होंगे? सो दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 4 महीने। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 4/12। तो आइए करके देखते हैं। 12,000 पर 10%, 12,000 10% इंटू 4/12, तो ये आंसर आ जाएगा 400। तो लक्ष्मी को जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा वो होगा टोटल 2,400 रुपीज़। ओपनिंग कैपिटल पर 2,000 एंड एडिशनल कैपिटल पर 400, सो टोटल 2,400 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इन तीनों के सेकेंड इफेक्ट हम करेंगे, जो लिखेंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन में। सो फर्स्ट इज 4,000, फिर से 4,000 एंड 2,400, सो टोटल लास्ट में करेंगे। आउटर कॉलम का टोटल हम फाइनली लास्ट में एक बार देख लेंगे। तो देखा आपने कैसे कैलकुलेट किया हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नेक्स्ट इज रेस्पेक्टिवली 800, 500 एंड 700 आर टू बी रिकवर्ड एज इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अब वैसे परसेंटेज दिए जाते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, लेकिन यहाँ पर आपको सीधा अमाउंट कैलकुलेट कर दे दिया है। अमाउंट कैलकुलेट करके क्यों दिया है? क्योंकि ड्राइंग्स के डेट्स ही नहीं बताए थे इन्होंने। अब ड्राइंग्स के डेट्स नहीं बताए थे तो ये तो हमारे लिए और इजी हो गया कि सीधा अमाउंट दे दिया है। तो कितना अमाउंट रिकॉर्ड करना है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स? 800, 500 एंड 700। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के 2 इफेक्ट्स क्या होते हैं? तो एक होंगे करंट अकाउंट में डेबिट साइड, तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 31 मार्च 17, 800, 500 एंड 700। और दूसरा इफेक्ट होगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे हम बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये फॉर्म के लिए इनकम हो जाएगी, P&L में क्रेडिट एंड करंट अकाउंट में डेबिट साइड। $800, $500 एंड 700। आउटर कॉलम का टोटल हम लास्ट में करेंगे। थर्ड, प्रोवाइड 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग। अब यहाँ पर मिस्टेक है। क्या मिस्टेक है? एक करेक्शन होगा। पहले जो रॉन्ग लिखा हुआ है वो मैं रीड कर रहा हूँ। थर्ड पॉइंट में प्रोवाइड 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट। ओपनिंग कैपिटल ऑफ करंट अकाउंट होता ही नहीं है कभी भी। यहाँ पर लिखना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। तो जो कैपिटल वर्ड लिखा हुआ है उसे कैंसिल कर बैलेंस लिख दीजिए। ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। हो सकता है न्यू एडिशन में ये करेक्ट होकर आया हो, न्यू एडिशन में करेक्ट होकर आया हो। तो करेक्ट, अब मैं करेक्ट लाइन रीड करूँगा तो करेक्ट लाइन ऐसी हो जाएगी, प्रोवाइड 8% पर एनम इंटरेस्ट ऑन ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर आपको बुक्स लेने हैं ना तो लास्ट ईयर किसी के यूज्ड बुक लोगे तो एक तो आपको हाफ प्राइस में मिल जाते हैं और दूसरा ऐसी करेक्शन सारी की हुई होती है। आप न्यू बुक्स लोगे तो ये करेक्शंस आपको नहीं की हुई होगी शायद। तो 8% इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। ना ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट में जो हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो जो क्रेडिट है तो क्रेडिट कैलकुलेट करेंगे और डेबिट है तो डेबिट कैलकुलेट करेंगे। अब देखते हैं कितना होगा 8%। तो पहले इसके 2 इफेक्ट क्या होंगे, तो मैं पहले दोनों इफेक्ट लिख रहा हूँ। 31 मार्च 17 बाय
इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट। अब 8% कितना होगा? सो 5000 का 8%, 5000 इंटू 8%, तो ये होगा 400। अगर करंट अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट भी क्रेडिट होगा, और डेबिट बैलेंस है तो इंटरेस्ट भी डेबिट होगा। इन दोनों पॉइंट्स को ध्यान से समझना। इंटरेस्ट क्रेडिट क्यों किया मैंने? क्योंकि करंट अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है और दूसरे पार्टनर का है सरस्वती का 4000। नाउ 4000 का 8%, 320। अब देखो यहाँ पर मैं लक्ष्मी का कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ? पहले इन दोनों का इफेक्ट कर लेते हैं। लक्ष्मी का डेबिट बैलेंस है, तो अब इन दोनों का इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट क्रेडिट हुआ। अब करंट अकाउंट में क्रेडिट हुआ तो दूसरा इफेक्ट होगा एप्रोप्रिएशन में। यहाँ पर हम लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट ईशा सरस्वती 400 एंड 320। आउटर कॉलम हमेशा मैं लास्ट में करता हूँ, ठीक है। अब ईशा का ओपनिंग करंट बैलेंस क्रेडिट था, इंटरेस्ट भी क्रेडिट था। लक्ष्मी का जो ओपनिंग बैलेंस है वो डेबिट बैलेंस है, तो इसका इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट भी डेबिट होगा। तो यहाँ पर मैं लिखूँगा 31 मार्च 17 टू इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट, आई और एस में डैश लिखेंगे। नाउ लक्ष्मी के लिए 3000 का 8%, 3008%, 240। अब अगर मैंने यहाँ डेबिट किया तो आपको पता है ये डबल एंट्री अकाउंटिंग सिस्टम है। अगर यहाँ डेबिट हो रहा है तो क्रेडिट होगा एप्रोप्रिएशन में, तो एप्रोप्रिएशन में इसे क्रेडिट करेंगे। यहाँ पर मैं हेडिंग दे रहा हूँ बाय इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट लक्ष्मी, और टोटल अमाउंट सिंगल है इसलिए सीधा मैं बाहर लिख रहा हूँ 240। तो ये देखा आपने कि जिसका अकाउंट क्रेडिट था उसे क्रेडिट मिला और जिसका अकाउंट डेबिट था उसे डेबिट इंटरेस्ट मिला। आगे कंटिन्यू करते हैं। फ्रॉम 1 नवंबर 16 मंथली सैलरी ऑफ 4000 इज पेएबल टू ईशा फॉर हर एक्टिव रोल इन द फर्म। 1 नवंबर से ईशा को सैलरी देनी है। नाउ सैलरी के दो इफेक्ट, एक एप्रोप्रिएशन में डेबिट, तो यहाँ पर मैं इफेक्ट लिख रहा हूँ टू सैलरी टू ईशा, और दूसरा इफेक्ट करंट अकाउंट में क्रेडिट करेंगे 31 मार्च 17 बाय सैलरी। अब ईशा को सैलरी देनी है, कितनी देनी है? तो डेट दी हुई है 1 नवंबर से 800 पर मंथ 5 मंथ्स के लिए होगी। कैसे? नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च, 5 मंथ्स के लिए 800 पर मंथ। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 800 रुपीज़ पर मंथ इंटू 5, तो टोटल अमाउंट हो जाएगा 4000, और यही 4000 ईशा में क्रेडिट करेंगे। फर्म के लिए एक्सपेंस है और ईशा के लिए पर्सनली इनकम होगी, तो ईशा में क्रेडिट और फर्म में डेबिट। सैलरी के दो इफेक्ट, ये दोनों इफेक्ट आपको याद होने चाहिए। अगर दो इफेक्ट आपको याद नहीं होंगे तो आने वाला चैप्टर फाइनल अकाउंट और उसके बाद पार्टनरशिप के जितने भी अकाउंट्स मैं करवाऊँगा हर एक में आपको प्रॉब्लम होगी। फिर से बता रहा हूँ, अगर ये आपने फॉर्मेट, इसका मैंने फॉर्मेट आपको बताया था, अगर इसका फॉर्मेट अभी भी आपने लर्न नहीं किया है तो आपको यहाँ राइट हैंड साइड पर आई बटन दिखाई दे रहा है, उस पर क्लिक कीजिए और पहले फॉर्मेट लर्न कर लीजिए। बिना फॉर्मेट के ये सम समझ में नहीं आएंगे। आगे कंटिन्यू करते हैं। पॉइंट नंबर 5, ₹3,500 ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट आर टू बी ट्रांसफर्ड टू बिल्डिंग फंड। प्रॉफिट में से 3,500 बिल्डिंग फंड में ट्रांसफ़र करने हैं। तो किसी भी फंड में ट्रांसफ़र करने हो हम एप्रोप्रिएशन में डेबिट करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे टू
बिल्डिंग फंड अकाउंट 3500, और इसका दूसरा इफेक्ट होगा बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड फंड में प्लस करेंगे बिल्डिंग फंड, बट यहाँ पर हमने बैलेंस शीट नहीं बनाई है इसलिए उसका इफेक्ट यहाँ नहीं होगा। बैलेंस शीट होती तो इसका सेकंड इफेक्ट हम करते। प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडिंग 31st March 17 बिफोर incorporation of above mentioned adjustment, but after incorporation of effects of interest on Isha's loan was to 20,880। अब ये नेट प्रॉफिट दिया हुआ है 20,880 रुपीज़, 20,880 नेट प्रॉफिट है। अब यहाँ पर देखिए हमने सम के सारे एडजस्टमेंट्स कर दिए, जो भी इंफॉर्मेशन दी हुई थी वो हमने नोट डाउन कर ली। अब आगे हमें क्या करना है, तो हमें आगे सम को क्लोज करना होगा। सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को हम क्लोज करेंगे। डिविजिबल प्रॉफिट या डिविजिबल लॉस जो भी आएगा उसे ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट में, एंड फाइनली करंट अकाउंट को हम क्लोज करेंगे। सो नाउ पहले टोटल्स देख लेते हैं, आउटर कॉलम कर लेते हैं और उसके बाद हम अकाउंट्स क्लोज करेंगे। तो मैं टोटल्स ले रहा हूँ, आउटर कॉलम, तो फर्स्ट इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 4,000 प्लस 4 8 प्लस 2 10,400। इंटरेस्ट ऑन करंट अकाउंट का आउटर कॉलम हुआ 4 प्लस 3 720। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में 800 प्लस 500 एंड प्लस 700, दैट मीन्स ये टोटल हुआ 2000। अब हमें क्या करना है, अब हम एप्रोप्रिएशन का टोटल करेंगे और देखेंगे कि प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है। प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। सो क्रेडिट साइड का टोटल है 23,120। अब पहले हम इनका प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो देख लेते हैं। प्रॉफिट लॉस शेयरिंग रेशियो दिया हुआ था, नाउ एप्रोप्रिएशन का हम बैलेंस देख लेते हैं। 23,120 डेबिट साइड माइनस करेंगे, जो भी डिफरेंस होगा 2। अब है ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे करंट अकाउंट में, पार्टनर्स करंट अकाउंट, इसे कहेंगे डिविजिबल प्रॉफिट, शॉर्ट में मैं लिख रहा हूँ डीपी, डिविजिबल प्रॉफिट। तीनों पार्टनर हैं ईशा, सरस्वती एंड लक्ष्मी। सो 23,120 में से ये सारे अमाउंट्स मैं माइनस कर रहा हूँ। 23,120 माइनस 10,400 माइनस 720 माइनस 4,000 एंड माइनस 3,500, तो ये डिफरेंस आया 4,500। अब हमें इनका P&L रेशियो देखना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो क्या था 2:1, और ये कैसे निकाला, कैपिटल प्रोपोर्शन में। कैपिटल प्रोपोर्शन मीन्स 40,000 40,000 एंड 20,000 है, सो कैपिटल प्रोपोर्शन में है। तो 4,500 को मैं यहाँ पर आपको करके दिखा रहा हूँ। 4,500 इंटू 2/5 ये करेंगे हम फर्स्ट पार्टनर ईशा के लिए, देन सरस्वती के लिए सेम 4,500 इंटू 2/5 एंड लक्ष्मी के लिए 4,500 इंटू 1/5। 1/5 क्यों लिया, क्योंकि इसका रेशियो है 1 और टोटल है 5। सो नाउ 4,500 इंटू 2/5 करेंगे तो आंसर आएगा 1,800, सेकंड का भी आएगा 1,800 और थर्ड का आएगा 900। तो तीनों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 1,800 एंड 900। अब इसका सेकंड इफेक्ट क्या होगा, तो इसका सेकंड इफेक्ट हम करंट अकाउंट में क्रेडिट करते हैं 31st March 17
बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट 1800 एंड 900। अब आपने देखा कि फिक्स्ड कैपिटल मेथड है, मीन्स कैपिटल चेंज नहीं होता है, बट एक्सेप्शनल केसेस में अगर एडिशनल कैपिटल आ रहा है तो कैपिटल चेंज हो सकता है, अदरवाइज सेम रहेगा 40,000 एंड 32,000। अब मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लोजिंग बैलेंस टू बैलेंस CD लास्ट डेट 31st March 17, 40,000 एंड 32,000। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है इसे सेम नेक्स्ट डेट, ये 31st मार्च है, यहाँ पर हम 1 अप्रैल 17 लिखकर ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस BD। ये नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग बैलेंस हो जाएगा 40,000 एंड 32,000। सो देखा आपने, हमने ये यहाँ पर बैलेंस क्लोज किया। अब पार्टनर्स के बैलेंसेस करंट अकाउंट्स के क्लोज करते हैं। 31st March 17 बाय बैलेंस CD। अब ज़रूरी नहीं है कि सारे पार्टनर्स का क्रेडिट बैलेंस आए, किसी का डेबिट बैलेंस भी आ सकता है। तो आपको दोनों साइड ध्यान रखना है, ध्यान से टोटल करना है कि क्रेडिट साइड टोटल ज़्यादा है या डेबिट साइड। अब फर्स्ट ईशा है, अगर मैं ईशा का डेबिट साइड का टोटल देखूं तो 8,800 आ रहा है, और क्रेडिट साइड का टोटल देखूं तो क्रेडिट साइड का ज़्यादा आ रहा है। सो क्रेडिट साइड का पहले टोटल कर रहा हूँ 5,000, 4,000, 400, 4,000 एंड 1,800। तो ये टोटल आया 15,200। तो ईशा का टोटल हुआ 15,200 क्रेडिट। सेम मैं यहाँ पर लिखूँगा 15,200, और उसमें से ये 8,800 अगर मैं माइनस कर रहा हूँ तो डिफरेंस आ रहा है 6,400। 6,400 मैंने सर्कल कर लिया है, दैट मीन्स ये बैलेंसिंग फिगर है, और मैं यहाँ पर लिखूँगा टू बैलेंस CD। डेट आएगी 31st March 17। अब ये जो यहाँ पर क्लोजिंग बैलेंस है इसे ही नेक्स्ट ईयर 1 अप्रैल 17 में ओपनिंग बैलेंस लिख देंगे बाय बैलेंस BD 6,400 अपोजिट साइड। ठीक है, तो ये यहाँ पर हमने एक फर्स्ट पार्टनर का किया। नाउ सेकंड पार्टनर का देखें। सरस्वती डेबिट साइड है 4,500 और क्रेडिट साइड ज़्यादा है। सो क्रेडिट साइड है 4,000 प्लस 4,000 प्लस 320 एंड प्लस 1,800। क्रेडिट साइड आ रहा है 10,120 रुपीज़। सो 10,120। अब मैं यहाँ पर 10,120 में से 4,500 माइनस करूँगा तो बैलेंस आएगा 5,620। ये भी बैलेंसिंग फिगर है, और बैलेंसिंग फिगर है तो इसे सामने ऑपोजिट साइड 5,620 लिख देंगे। अब सरस्वती का देखें तो सरस्वती का 3,000 8,000। डेबिट साइड टोटल ज़्यादा है, क्रेडिट साइड अमाउंट इतनी नहीं है, तो पहले डेबिट साइड टोटल करेंगे। सो सरस्वती में 3,000 लक्ष्मी जो लास्ट पॉइंट है, लक्ष्मी 3,000 प्लस 8,000 प्लस 700 एंड प्लस 240। तो ये टोटल आ रहा है 11,940। 11,940। यहाँ पर देखो मैंने डैश कर दिया क्योंकि यहाँ बैलेंस नहीं निकलेगा। अब लक्ष्मी का बैलेंस किस साइड आएगा, तो लक्ष्मी का बैलेंस हम यहाँ पर लिखेंगे 11,940 माइनस 2,400 एंड माइनस 900। तो यहाँ पर आ जाएगा 8,640।
8,640 ये बैलेंसिंग फिगर है, यहाँ पर मैं सर्कल दूंगा और 11,940 टोटल लिख दूंगा। अब लक्ष्मी का जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो फिर डेबिट साइड आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 1 अप्रैल 17 टू बैलेंस BD 8,640, ये लक्ष्मी के अकाउंट में लिखेंगे डेबिट साइड। अब यहाँ पर आपका ये सम कंप्लीट हुआ। एक्स्ट्रा प्रैक्टिस में आपको जितने भी इलस्ट्रेशंस हैं वो सभी करने हैं। इलस्ट्रेशंस में जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आपका रिजल्ट अच्छे होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन पेपर निकलता है वो टेक्स्ट बुक में से निकलता है, या तो एक्सरसाइज में से या इलस्ट्रेशंस में से। एक्सरसाइज मैं आपको करवा रहा हूँ, इलस्ट्रेशंस आप करते जाइए। कुछ भी डाउट हो आप मुझे कॉल कीजिए। जो भी इलस्ट्रेशंस है सॉल्व कर कर आप मुझे भेजिएगा, कुछ अगर उसमें मिस्टेक हुई तो मैं आपको बताऊँगा। सो ये लेक्चर यहाँ पर मैं पूरा करूँगा। इसके बाद हमारा एक सम सिर्फ बाकी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 12, जो मैं नेक्स्ट लेक्चर में करवाऊँगा, और उसके साथ हमारा ये अकाउंटेंसी में पार्टनरशिप का फर्स्ट चैप्टर पूरा हो जाएगा। सो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।